नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम की जुबान। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। गाजियाबाद की पुलिस के खिलाफ लोगों में रोष लगातार नजर आ रहा है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में बीती 26 जून को रहस्यमयी हालात में गायब हुए 36 वर्षीय बिल्डर विक्रम त्यागी। 4 हफ्ते बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। गायब बिल्डर विक्रम की कोई जानकारी पुलिस नहीं जुटा पाई है, जिसको बिल्डर गाजियाबाद के नवयुग मार्केट इलाके में बिल्डर विक्रम के परिजनों और गाजियाबाद के बिल्डरों ने कैंडल मार्च निकाला है। विक्रम त्यागी बीते 26 जून ऑफिस से घर जाते समय रहस्यमय हालत में लापता हो गए थे। घटना के अगले दिन उसकी मुजफ्फरनगर के रीतावी में लावारिस हालत में खड़ी मिली थी। कार की पिछली सीट खून से सनी हुई थी। बिल्डर के अचानक ही लापता होने के मामले में 27 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जबकि कई जिलों में पुलिस टीम के साथ STF भी लापता विक्रम की तलाश कर रही है। घटना को लेकर परिवार और स्थानीय लोग बिल्डर्स अब सड़क पर उतर आए हैं और कैंडल मार्च निकालकर पुलिस से जल्द विक्रम की तलाश तेज करने की गुहाई लगा रहे हैं। वहीं विक्रम के परिजनों और बिल्डर्स के द्वारा निकाले गए कैंडल मार्च का समर्थन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी किया है। दोनों राजनीतिक पार्टियों के काफी कार्यकर्ता भी इस कैंडल में शामिल हुए। कैंडल मार्च में शामिल आप नेता संजय सिंह ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह गाजियाबाद के एक पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या की गई और लापता बिल्डर विक्रम त्यागी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, उससे साफ ये है कि कानून व्यवस्था यूपी में लाचार हो गई है और बदमाशों के हौसले यहाँ बुलंद हो गए हैं। उनका कहना है कि यूपी में गुंडा राज चल रहा है और क्राइम लगातार बढ़ रहा है। दम तोड़ दिया, किस तरह से इस पूरी घटना को देखते हैं आप? देखिए, कल मैं उनके परिवार से मिलने गया था और मैं समझता हूं कि ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर एक जोरदार तमाचा है और मैं योगी के राज को जंगल राज कहना भी शायद कम होगा, क्योंकि जंगल का भी एक कानून होता है, यहाँ कोई कानून नहीं है। कोई भी किसी को कहीं मार दे रहा है, कोई कहीं किसी की हत्या कर दे रहा है, अपहरण कर लिया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन के जो हमारे विक्रम त्यागी जी जो इस कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए उनका, आप बताइए कि जब यहाँ न पुलिस सुरक्षित, न आम आदमी सुरक्षित, न पत्रकार सुरक्षित, न माताएं बहनें सुरक्षित, तो सुरक्षित कौन है उत्तर प्रदेश के अंदर? तो इसलिए ये बहुत बड़ी घटना है जो एक पत्रकार ने 5 दिन पहले अपने परिवार के लिए न्याय मांगा, न्याय की गुहार की, उसको न्याय नहीं मिला, उसको घेर के मार दिया गया उसकी बच्चियों के सामने। 2 घंटे पहले उसने पुलिस को सूचना दी कि भाई हमारे कुछ लोग घेराबंदी कर रहे हैं, मेरे साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है। पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। ये सीधे तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये एक पुलिस और अपराधी की मिली भगत का तो कोई कारनामा नहीं है। सर, मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, नौकरी और बच्चों की शिक्षा को देने की घोषणा की है। जीवन ज़्यादा जरूरी है, उनकी सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है। विक्रम त्यागी अगर नहीं मिलेंगे तो आप 10 करोड़ रुपए उनके परिवार को दे दीजिए, किसी काम का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है, विक्रम जोशी के परिवार को अब आप मदद देने के लिए आए, पहले जब जरूरत थी तब क्यों मदद नहीं दी? जब उसके परिवार के बच्चियों के साथ छेड़खानी हो रही थी तब क्यों नहीं मदद दी? जब उसने पुलिस से मदद मांगी 2 घंटे पहले हत्या होने के, तो क्यों नहीं मदद दी? तो ये तो जांच का विषय है कि इसमें किसकी कहां से मिली भगत है। क्या कल विक्रम त्यागी के मामले में हम लोगों ने गृह सचिव से भी बात की थी, अवनीश अवस्थी जी से। उन्होंने फिर रात में उनके चाचा जी जो हैं उनसे बात की, कहा है, आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आश्वासन सुनते सुनते ये लोग थक चुके हैं। अब इनको इनके परिवार का बच्चा चाहिए, जिसको खोज के पुलिस सामने लेके आए। 1 महीने होने को जा रहे हैं, आप परिवार की स्थिति और उनकी दशा समझ सकते हैं। क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पूरी तरह से असफल है? मैंने कहा तो कि जंगल राज कहना भी कम होगा, जंगल का भी कानून होता है, यूपी में कोई कानून नहीं। ठीक। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलिए।